चाचा जी, हाँ बेटी। काफी देर हो गई, पिताजी का कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं। हाँ बेटी, महाराज से कोई पता नहीं चल रहा है। बड़ी अफसोस की बात है, आखिर करूँ तो क्या करूँ? एक काम करो, आखिर कब तक उनका इंतजार करूँ यहाँ पे? आओ हम महाराज को आगे वाली झाड़ी की तरफ देखते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, चलो बेटी। चल के पता तो लगाने चाहिए। भगवान, इतनी दूर तक आ गई हूँ और पिताजी का कोई अता पता नहीं, ना जाने वो कहाँ चले गए और कुछ बताए भी नहीं। बेटी काम करो, क्या? ये जंगल का मामला है, हो सकता है महाराज कहीं छुपे हो, दिखाई ना पड़ते हो, तो आप आवाज लगाइए, अगर उनके कानों तक आवाज जाएगी तो महाराज जरूर आएंगे। आप बिल्कुल ठीक कहते चाचा जी, हो सकता है कि मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंचे और वो हाँ बेटी। पिताजी! महाराज! पिताजी! महाराज! बेटी, भगवान, कहीं महाराज का पता नहीं चल रहा। आवाज कभी उनको कोई पता नहीं। हाँ बेटी। चाचा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिताजी हमें छोड़ के सीधे राजमहल चले गए हो? बेटी ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में ये बात है तो चलो हम राजमहल तक पता लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल चाचा जी। और अगर महाराज नहीं मिलते हैं तो शीघ्र फिर जंगल में वापस आएंगे। ठीक है चाचा जी, आप मेरे साथ चलिए इसी वक्त। चलो। बिहारी, बिहारी, अभी तक पिताजी शिकार खेलकर वापस नहीं आए। आते होंगे हुजूर, तशरीफ कर इंतजार किया जाए उनका। चलिए ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। युवराज की जय हो। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा। युवराज, आज हमने अपनी आंखों से जो कुछ देखा वैसा कभी ख्वाब में नहीं सोचा था बेटा। चाचा जी, आपने क्या देखा हमें भी बताएं, हम भी जानना चाहते हैं। युवराज, अगर वो बात हम तुमसे बताएंगे तो तुम हमारी बात पर यकीन नहीं करोगे। लेकिन चाचा जी, जब तक आप हमें कुछ बताएंगे नहीं तब तक हम जानेंगे कैसे कि आप हमें क्या बताना चाहते हैं। तो सुनो युवराज, तो अपने आंखों से देखो ये युवराज मैं अपनी आंखों, अपने आंखों से देखूं ये युवराज मैं, मेरी बातों पे कर लीजिए के बार है निर्मला सेनापति के और फंसी प्यार में उसके नैना हुए उसके संचार है। महामंत्री जी, अगर आज आप इस राज दरबार के महामंत्री नहीं होते तो आपकी जुबान काट कर जमीन पर फेंक देता। आपको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? क्योंकि आप किसके विषय में और क्या कह रहे हैं ये जरा भी नहीं सोचा। निर्मला के विषय में मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो हमारी सगी बहन भले ही नहीं है तो क्या, तो ऐसा कर सकती हरगिज नहीं निर्मला, ऐसा कर सकती हरगिज नहीं निर्मला,
वो भले ही हमारी सगीना बहन, मंत्री जी आपका ये गलत ख्याल है, फिर दोबारा नहीं कहना ऐसे मैं पहले ही बता चुका हूं युवराज कि तुम हमारी बात पर यकीन नहीं करोगे। तो जानता था नहीं ऐसे मानोगे तुम, जानता था नहीं, जानता था नहीं ऐसे मानोगे तुम, सामने जब तक मंजर नहीं आएगा, दूध का दूध पानी का पानी ये सब कुछ दिनों में अलग सारा हो जाएगा। युवराज हमारी बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन हमने जो अपनी आंखों से देखा है वही बता रहे हैं। पहले तुम्हारी बहन राजकुमारी निर्मला और सेनापति गंभीर सिंह दोनों लोग मिलकर महाराज को जान से खत्म कर दिए। महाराज को मारने के बाद उनकी लाश को बहती हुई नदी में फेंक दिए। उसके बाद क्या देखते हैं युवराज, दोनों लोग आपस में मिलकर प्यार कर रहे थे, एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर प्यार करते हैं। हाँ युवराज, अगर हमारी बात पर यकीन नहीं है आपको तो ये बात सिपाही रामबली से पूछा जाए। रामबली, रामबली यहाँ घबराने की बात नहीं है, युवराज इंसाफ करेंगे। तो हम बली, क्या जो महामंत्री जी कह रहे हैं ये सत्य है या झूठ? देखो तुम्हें मंत्री बनना है, जितना हम कहें उतना करना होगा। तो हम कहा देखा है हुआ वो जो जंगल का नजारा तुमने देखा है, हाँ। मैंने कहा था ना कि युवराज की जिसमें नफरत का बारूद डालेंगे, हाँ। वही बात बताना है। हम कुछ नहीं देखा। जो प्यार कर रहे थे दोनों, पूरी बात बताओ ना जो हमने बताया। अच्छा बगिया वाली बात, हाँ वहाँ की बात। तो पहले काहे नहीं बताओ क्या? उसी बात को कह रहे हैं। सही है भैया, क्या सही है, झूठ न बोल, सोच समझ कर बताना। झूठ न बोल। हम तो यह कही थे कि यह सब देखे के पहले जो चीज हम सब देख के आए हैं, यह सब देखे के पहले इनका दोनों अखिया का नहीं फूट गई। ऐसा नजारा हम लोग देखा वही जंगले में तुहार बहन और सेनापति मिलके महाराज का मिरोड डाय, तोहरे बाप का लहास नदी में फेंक दे। अरे हम गए थे 20 किलोमीटर नदी बह गए होई। हाँ हाँ नदी में फेंक, हाँ 20 किलोमीटर लहास बह गए हुए। असल बात में दू जने सोचे हुई है कि अगर महाराज रही है तो हम दू जने वह वाला काम कई न पाऊ। कौन सा काम? वह वाला, हाँ प्यार वाला। तो सोचें कि महाराज से पहले हटा दी जाए। जब महाराज रहबे ले करी है तो को बिरिक लगाई, तो ये मेरे महाराज के में रोड डाए। वही के बाद दू जने एक पिपरे के बिरवा तरे, जैसे धमिना कीड़ा लपटियाल, और वही में एक एक जने को लुपुर लुपुर जीप दिखाव, एक एक जू जने के लपटियाल। झूठ न बोलो। अगर हम झूठ बोली हमारी बात में तनक्यों झूठ होए तो इनके शरीर में ये तने तने खिलवा पर न मानो। फिर रामबली और महामंत्री जी, हाँ युवराज, पहली बार तो निर्मला ऐसा नहीं कर सकती।
मैं उसके विषय में अच्छी तरीके जानता हूँ, लेकिन अगर निर्मला ने ऐसा कुछ किया है तो सुनिए। तो मंत्री जी निर्मला करती करिए कर्म, मंत्री जी निर्मला करती करिए कर्म, राजमहलों में होगा ठिकाना नहीं, सगी बहना से ज्यादा उससे मानता कुंवर क्या चीज है उसने जाना नहीं। हाँ महामंत्री जी, पहली बार तो निर्मला ऐसा कर नहीं सकती, और अगर ऐसा किया है तो मैं इसे राजमहल से मारकर भगा दूंगा। और हाँ, अगर ऐसा नहीं किया तो समझ लीजिए महामंत्री जी और रामबली, तुम भी किसका अंजाम क्या होगा ये। युवराज, अगर ये बात झूठी निकली तो आपकी शमशीर और हमारा सर। हम तो कहे थे अगर ये बात हो तो पहले इनके मुंडे काट लेंगे। इंतजार कर लियो भैया, इंतजार कर लियो। अगर हुआ से लौट के तीनों जने आओ, महाराज, सेनापति, आपके बहन, तो समझ लिया कि हमार 2 जने के बाद गलत है। अब अगर 2 जने लौट के आओ, सेनापति और राजकुमारी, हाँ, अगर 2 जने लौट के आवे तो समझ लिया कि हमार 2 जने के बाद सही। हाँ युवराज, तशरीफ रखिए और उन लोगों के आने का इंतजार। भैया, मैं एक बात जानना चाहती हूँ, क्या पिताजी राजमहल वापस आए हैं? क्या बात भैया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, खामोश क्यों हैं? निर्मला, पहली बार तो पिताजी तुम्हारे साथ बियाबान गए थे, मैं जानती भैया, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पिताजी कहाँ। मैं जानती भैया कि पिताजी मेरे साथ जरूर गए हैं और चाचा जी भी मेरे साथ गए हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ बात ऐसी हो गई थी कि पिताजी मुझसे बिछड़ गए, और ये सोच के आई हूँ यहाँ पे कि हो सकता है पिताजी बिन बताए राजमहल वापस आए हों। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं तो आप चाचा जी से पूछ लीजिए। हाँ बेटे, चाचा जी कि पिताजी कहाँ हैं, आपके साथ क्यों नहीं आए? हाँ बेटे कुंवर, जंगल में ऐसी घटना घटी जो बताने में मुझे भी शर्म आती है बेटे। अचानक क्या हुआ सुनिए बेटे। और बिठा कर जंगल के दरमियान, बिठा कर जंगल के दरमियान, साहजी किए कहीं प्रस्थान। काफी भटके जंगल में तीनों, ना शेर बाग दिखलाया। थक गई थी राजकुमारी जी, एक पेड़ के छांव बिठाया, और मुझे भी बिठा दिए श्रीमान, मुझे भी बिठा दिए श्रीमान, साहजी किए कहीं प्रस्थान। हाँ बेटे, महाराज हमें और राजकुमारी को एक कदम के पेड़ के नीचे बिठाकर और खाली की तरफ आगे चले गए, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ,
कि महाराज वापस नहीं आए बेटे। वाह मेरे राज दरबार के बहादुर सिपाही, क्या खूब कहानी बना लेते। नहीं बेटे, ये सत्य है। ये सत्य है। सत्य क्या है मैं आज बताऊंगा। साइड में खड़े हो जाइए आप। निर्मला, मैं तुमसे प्यार से पूछता हूँ कि बताओ बहन निर्मला, पिताजी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? सच में भैया यही सत्य है। हम तीनों प्राणी बड़े वन जंगल गए थे, लेकिन चलते चलते मैं थक गई थी। तो पिताजी ने कहा इस कदम के पेड़ के पीछे बैठ के तुम दोनों आराम करो और मैं आगे जा रहा हूँ, कोई न कोई शिकार करके वापस मार के आऊंगा तो तीनों लोग साथ चलेंगे। लेकिन पिताजी का कोई पता नहीं भैया, और यही बात बिल्कुल सत्य है। हाँ भैया। सत्य क्या है मैं बताऊंगा निर्मला कि सत्य क्या है। सत्य ये नहीं है निर्मला जो तुम दोनों हमें बता रहे हो। सत्य क्या है सुनो। और कमीनी और कमीनी कर इसके संग प्यार, पिता को जलवाया है। खिला पिला कर इसे है पालाओ, भुला दिया उपकार। बता निर्मला कि तेरी परवरिश में पिताजी ने कौन सी कसर ऐसी छोड़ी थी? खिला पिला कर इसे है पालो, भुला दिया उपकार। फंसिया सिक्के प्यार में बन बैठी तलवार, पापियों के तुम सब अवतार, पिता को जलवाया। बेटे कुंवर, बेटे कुंवर, और कुंवर आप क्या कह रहे, कुछ तो सोचो आप। कोई भी बेटी नहीं मरवा सकती अपना बाप, और बेटी होती पिता की जान, बेटी होती पिता की जान, साहजी किए कहीं प्रस्थान। क्यों नहीं मरवा सकती? और हमें कहानी बता रहे हो? पिताजी राजमहल छोड़कर कहीं हरिभजन के लिए चले गए, जादू जानते हैं जो गायब हो जाएंगे, और ये मरवा सकती है एक बेटी बाप को, क्योंकि असर है ये सौतेलेपन को दिखा दिया जो आज। असर है ये सौतेलेपन को दिखा दिया जो आज। फंसकर इसके प्यार में किया मेरे संग घात, महल से निकल अभी बदकार, पिता को पिताजी कहाँ गए? इतना बड़ा घात मेरे साथ क्यों किया निर्मला, क्यों किया? एक मिनट, सटल्ली यादव, सटल्ली यादव। नहीं भैया, मैंने पिताजी को नहीं मारा, सिर्फ मुझसे बिछड़ गए थे। बिछड़ गए थे? आखिर आपको किसने बहका दिया? तुम दोनों नहीं गायब हुए रे बियाबान से? किसने? पिताजी गायब हो गए थे कि पिताजी को मार दिया? आखिर मैं जानना चाहती हूँ कि वो कुत्ता कमीना कौन है जिसने आपको बहका दिया।
सामने बहता है। मुझे महल से मत निकालिए भैया। हराम खोर, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। अरे निर्मला, मैंने तो तुझे अपनी जान से बढ़कर माना था और आज तूने मेरे साथ इतना बड़ा घात किया। हरामजादी, निकालिया मेरे। मुझे मत निकालिए। महामंत्री जी, सबसे पहले इसकी वर्दी उतारी जाए, जिस पे इसका इतना बड़ा गुरूर है, नहीं बेटे। इतना बड़ा घमंड करता है। इसकी वर्दी उतारी जाए, उसके बाद ऐसा मत मैं कीजिए बताता बेटे। हूँ कि महाराज के साथ ऐसा कर्म करने का क्या अंजाम। रमली, युवराज के आदेश का पालन किया जाए। इसी वक्त सेनापति गंभीर सिंह के जिस्म से वर्दी छीन लिया जाए। ये आ गए बाबूलाल। बाबूलाल जी महामंत्री जी के काम पे 10 रुपए का इनाम दिए हैं। हाँ व्यवहारी, हमारे तुम्हारे बात नहीं ना। वर्दी उतारो, वर्दी। हाँ? अब पूरी लंका भर गए। अब तुमका पता नहीं न कैसे आग लाग। हाँ? महाराज का मिरोट डाल दूजने और बता रहे हो ये कब क्या हो रहा। कहो जो तोहरे काटे गए रहे तो महाराज काहे नहीं लौटे। अब की अब पहल नहीं ना है। महाराज का शौक रही, हफ्ता में 3 दिन खैर करे जाते हैं। बता दो रमली से हैं? कितनी बार हमारे साथ आते और जाते थे। हफ्ता में 3 दिन सैर करे जाते रहे। हाँ, इनके साथ जब जब गए हैं महाराज पूरा लौट के आए। अरे रमली, कभी आधे आते थे क्या रे? अब की मत अरे हमेशा हमारे साथ सुरक्षित राजभवन वापस आते थे और आज पहली बार इसके साथ गए। महाराज को अब के जो साला शाही कोटो नहीं आवा। ये आ गए। तुझे चाचा चाचा कहते हुए थकती नहीं थी, बेटा और आज क्या तूने तुम्हें मेरे साथ इतना बड़ा घात किया। हराम खोर, क्या तुम्हें यकीन है बेटे यकीन? कि मैंने महाराज का खून किया है? अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो पिताजी तुम्हारी सुरक्षा में गए थे। पिताजी राजमहल वापस क्यों नहीं आए? बताओ कि पिताजी राजमहल वापस क्यों नहीं आए? कहाँ है पिताजी? क्या बेटे, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ बेटे, कि महाराज का खून मैंने नहीं किया बेटे, नहीं किया है। भगवान को भी पाप में बोलता है, झूठ बोलता है। महामंत्री जी, इसके हाथों में हथकड़ी डालकर इसे कैद खाने में डाल। ये आ गए मानी राम। आज के चबाए ले है। बताओ इतने बड़े कुंवर हो गए भैया के। बताओ बाप नहीं ना, बिना बाप के जिंदगी बिताई है। खोपड़ी पर से बाप के हाथ हटवा दिया। रमली, चलिए जेल। ले जाओ इसे जेल के अंदर बंद कर दो। भैया शेखर, ये मैं क्या देख रहा हूँ भैया कि आपके हाथों में हथकड़ी, आंखों में आंसू और हाथों में हथकड़ी, ये सब क्या है भैया? आखिर हुआ क्या? शेखर, तू जो देख रहा मेरे भाई सत्य देख रहा है। मेरे हाथों में हथकड़ी है, मेरे हाथों में हथकड़ी है, ये सत्य है मेरे भाई। लेकिन इसका कारण है,
यही तो हम जानना चाहते भैया। शेखर, अगर जानना चाहते हो तो सुनो मेरे भाई, मुझे महाराज का कातिल बनाया गया है। हाँ मेरे भाई, मुझे महाराज का कातिल बनाया गया है। और इतना ही नहीं मेरे भाई, मेरे सर पे वो कलंक का टीका लगाया गया है। मेरे सर पे वो कलंक का टीका लगाया गया है कि न मैं सर उठाकर जी सकता हूँ और न ही चैन से मर सकता हूँ। मुझे राजकुमारी निर्मला जी के साथ मुंह काला करने का आरोप लगा है। नहीं भैया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पूरा यकीन है, अरे मैं ऊपर वाले भी शक कर सकता हूँ, लेकिन अपने भैया पर नहीं। भैया, युवराज, मेरे भैया कभी खूनी नहीं हो सकते। क्यों शेखर, मैं भी यही समझता था कि आपके भैया सत्य के पुजारी हैं। मैं भी इन्हें चाचा चाचा कहते हुए मेरी जुबान करती थी, लेकिन आज इन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा घात किया, ये कभी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा शेखर। और हाँ, आप कहते हैं कि मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन सबसे पहले जाओ हमारे पिताजी को ढूंढ कर लाओ, उसके बाद अपने भैया को ले जाओ। युवराज, जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, तब तक आप मेरे भैया को खूनी कातिल नहीं ठहरा सकते। महाराज के साथ मेरे भैया खेत पर गए थे। अगर महाराज का खून हुआ है तो लाश तो होनी चाहिए। हर कातिल यही कहता है कि मैं गुनहगार नहीं हूं, लेकिन शेखर, जब तक मेरे पिताजी मुझे नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारे भैया हमारी गिरफ्त में रहेंगे। आप ठीक कह रहे हैं युवराज, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद महाराज का खून हुआ ही ना हो सकता है जंगल में शिकार की ललक में वो कहीं अपना रास्ता भूल गए हो, या फिर इस राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश हो गए हो। ऐसा भी तो हो सकता है, भूल भटक हो सकती है युवराज। मैं ये नहीं कहता युवराज। मैंने कह दिया ना शेखर कि अगर अपनी भैया की रिहाई चाहते हो तो जाओ मेरे पिताजी को ढूंढ कर लाओ, उसके बाद अपने भैया को शौक से ले जाओ शेखर, मुझे कोई एतराज नहीं। तो फिक्र मत करो, जब तक ये तुम्हारा छोटा भाई शेखर है तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा भैया। मैं आपको इस तरह हथकड़ियों में जकड़ा हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मेरी एक बात सुनो भैया। क्या करेगा शेखर तू? भैया कि खोल कर हथकड़ी अपने हाथों की, खोल कर हथकड़ी अपने हाथों की तुम, खोल कर हथकड़ी अपने हाथों की तुम, डाल दो मेरे भैया मेरे हाथ में डाल।
डाल दीजिए मेरे हाथों में हथकड़ी और जिंदा